पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दिल्ली में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में वो गुजरात का निवासी पाया गया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी की मां तक पहुंच गई, जिन्होंने बताया है कि उनके बेटे ने ये कदम क्यों उठाया है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शालीन और मिलनसार व्यवहार उनका दुश्मन बन गया। मुख्यमंत्री के इसी स्वभाव का अनुचित लाभ उठाते हुए गुजरात के राजेश भाई ने बुधवार सुबह उन पर हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री जन सुनवाई के दौरान लोगों से मुलाकात कर रही थी और उनकी परेशानियों का समाधान कर रही थी। इस हमले के बाद से ही मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेकर पूरी दिल्ली में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री इस हमले के बाद पूरी तरह लेकिन स्वस्थ बताई जा रही हैं। तो अब तक हुई जांच में यह सामने आया है कि आरोपी का पूरा नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकड़िया है। वो गुजरात से दिल्ली आया था। वो राजकोट का मूल निवासी है। जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने अहम जानकारी भी दी है। पुलिस ने बताया है कि वो राजकोट गुजरात का रहने वाला है। उसके नाम और पते की पुष्टि की जा रही है। उसके दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में भी है। तो 41 वर्षीय राजेश पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के हवाले से राजेश की मां का बयान भी सामने आया है। आरोपी की मां भानु बेन ने कहा है कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था, इस वजह से वो दिल्ली गया था। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया है कि पहले तो आरोपी शांति से बैठा था। उसकी बारी जब आई तो वो सीएम के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम के बाल पकड़े, फिर थप्पड़ मारा। वो सीएम से मात्र एक हाथ की दूरी पर ही था। कुछ लोगों ने बताया कि वो दूर जरूर था, लेकिन उन्होंने भी थप्पड़ की आवाज सुनी थी। चश्मदीद का दावा है कि सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया है। हालांकि बीजेपी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। पुलिस ने तुरंत ही हमलावर को हिरासत में लिया है और पूछताछ के लिए थाने लेकर गई है। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से जनसुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ। सचदेवा ने सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने और पत्थर से हमले के दावों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बात कर रही थी। एक व्यक्ति उनके पास आया, कुछ कागज दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश करने लगा। इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो कौन है और अन्य सभी विवरणों की पुलिस जांच कर रही है। सचदेवा ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री की हालत अस्थिर है। डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। मैं उनसे मिला हूं। वो एक मजबूत महिला है। ऐसा लगता है कि उनके सिर पर हल्की चोट लगी है। थप्पड़ या पत्थरबाजी की कहानियां मनगढ़ंत है। राजनीति में ऐसी घटनाएं निंदनीय है। जनसुनवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं प्रवेश वर्मा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोजाना अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही है। दिल्ली एनसीआर से रोजाना 1000 से 2000 लोग सीएम के पास आते थे। आज जो हुआ वो बेहद निंदनीय है। हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, वो अभी घायल थी। उन्होंने कहा है कि हमें पता चला है कि आरोपी व्यक्ति पिछले 24 घंटों से सीएम की रेकी कर रहा था। उसने गुप्ता के शालीमार बाग स्थित घर की भी रेकी की थी। रात सिविल लाइंस में भी गुजारी थी ताकि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सके। आज जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज नहीं था। वो सीएम से मिलते ही हमला करने लगा। सीएम के हाथ, पैर और सिर में चोटें आई हैं। प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि हमले में सीएम रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर पर चोट है। अभी डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। पुलिस केस है तो एमएलसी बढ़ रही है। इसकी जो रिपोर्ट आएगी तो जानकारी दे दी जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा है कि क्या हमले में राजनीतिक साजिश है, क्या मामला है, इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अभी जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हमलावर शख्स ने
जब मुख्यमंत्री पर हमला किया तो उनके बाल पकड़ लिए थे। काफी देर तक उसने सीएम को नहीं छोड़ा। पुलिस और आसपास के लोगों ने किसी तरह मुख्यमंत्री को उससे छुड़ाया। हमला करने वाले शख्स की उम्र लगभग 40 के आसपास थी। तो बीजेपी के नेता ने ऐसी बातें कही है। तो सीएम रेखा गुप्ता फिलहाल मेडिकल निगरानी में है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर हैं। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ लगातार जारी है। तो दिल्ली पुलिस ने सीएम की सिक्योरिटी को लेकर कहा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। एक कंप्लीट रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। तो दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी या फिर अचानक किया गया हमला। अगर ये सुनियोजित साजिश थी तो आरोपी के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, किसने पूरी साजिश रची, इसका भी पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा ने जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता था तब रेखा गुप्ता को सरकार बनाने का अवसर मिला था। इसके पहले एक सामान्य पार्षद रही रेखा गुप्ता हमेशा से अपने मृदु व्यवहार के कारण अपने क्षेत्र में लोगों के बीच लोकप्रिय रही थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका ये स्वभाव नहीं बदला। वे बहुत सामान्य तरीके से लोगों से मेल मुलाकात करती हैं। उनसे मिलने के लिए दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को किसी औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है। कोई भी उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर सकता है। सीएम के इसी मिलनसार व्यवहार का गलत लाभ उठाते हुए राजकोट के व्यक्ति राजेश भाई ने उन पर हमला कर दिया। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल पर भी कई बार हमले की कोशिशें हुई थी। इन हमलों को भी आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक विद्वेष के कारण कराया गया हमला करार दिया था। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमलों के बाद भाजपा ने भी राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। हालांकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। दिल्ली पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर रही है। जब तक दिल्ली पुलिस का इस पर आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।